सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। तो आज हम लोग फिर से है मॉक टेस्ट नंबर 3 पॉलिटिकल साइंस का लेकर। आज से आपके लिए आएंगी दो वीडियो, पेपर फर्स्ट और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की। पेपर 1 की वीडियो आएगी आपके लिए दोपहर 2 बजे और पेपर 2 की वीडियो आएगी आपके लिए इवनिंग में 5 बजे। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन फॉर यू को, जो मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था। आपका क्वेश्चन फॉर यू था, प्लेटो के रिपब्लिक का केंद्रीय विचार है। द सेंट्रल आइडिया इन प्लेटोज रिपब्लिक इज लिबर्टी, इक्वालिटी, हार्मनी या जस्टिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस। जो प्लेटो की रिपब्लिक बुक है वो उसमें जस्टिस की बात करते हैं, डायलेक्टिक मेथड पर लिखी गई है। और रिपब्लिक पुस्तक को हम लोग कंसर्निंग जस्टिस के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि रिपब्लिक पुस्तक को हम और किस नाम से जानते हैं, कंसर्निंग जस्टिस। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता को किए जाने योग्य तथा आनंदकारी कार्य को करने की सकारात्मक शक्ति के रूप में परिभाषित किया है? Who among the following define liberty as a positive power or capacity of doing or enjoying something worth doing or enjoying? आपके ऑप्शन है बेंथम, मिल, ग्रीन, बार्कर। तो सबसे पहले आप लोग एक पेज लीजिए, उस पर 10 तक नंबर लिखिए और अपने ऑप्शंस को लिखिए और चेक करिए कि लास्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 10 में से। लास्ट में है आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आपको देना है। सभी वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन फॉर यू रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा T.H. ग्रीन ने ये कहा है। ये कथन जो स्वतंत्रता की जो ये परिभाषा है ये T.H. ग्रीन ने दी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर्ड, यूज द कोड गिवन बिलो। बुक्स के नाम हैं द प्रिंस, लेवियाथन, ऑन लिबर्टी, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो आपको इनके पब्लिशिंग ईयर के अनुसार अरेंज करना है। तो जल्दी से अरेंज करिए। कोड आपको दिए गए हैं, कोड में से आपको चूज करना है कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं। तो जो द प्रिंस बुक है वो मैकियावेली ने लिखी है और ये पब्लिश होती है 1532 में, 1532 में ये पब्लिश होती है। लेवियाथन थॉमस हॉब्स ने लिखी है जो 1651 में पब्लिश होती है। ऑन लिबर्टी J.S. मिल ने लिखी है जो 1859 में पब्लिश होती है। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखी है आपकी रॉल्स ने, जो कि 1971 में पब्लिश होती है। तो आपको पब्लिशिंग ईयर याद रखना है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये सभी क्रमबद्ध रूप से लगे हुए हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको आइडियाज़ दिए गए हैं और लिस्ट 2 में आपको थिंकर्स दिए गए हैं। आपको इसे मैच करना है, तो जल्दी से करिए। तो फोर्स टू बी, अगर आपने अभी तक नहीं सॉल्व किया है तो आप लोग पॉज करके कर सकते हैं। फोर्स टू बी फ्री, ये आइडिया किसका है? ये आइडिया है रूसो का। ठीक है, तो ए का थर्ड ऑप्शन किस में है? ए का थर्ड ऑप्शन सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और वो है ऑप्शन नंबर ए। तो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी हम दूसरे को देख लेते हैं। बी है आपका बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। ये किसने दिया है? ये विचार मार्क्स ने दिया है। लिबर्टेरियनिज्म से कौन जुड़ा हुआ है? इनमें से नॉजिक जुड़े हुए हैं। तो सी का फोर्थ ऑप्शन भी ए में ही है। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ये एक फेमस है तो आपको पता होगा ये किसने बोला है? ये बेंथम ने बोला है, जो कि एक यूटिलिटेरियनिस्ट है, उपयोगितावादी है। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से कौन सा राजनीतिक विकास का तत्व नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट? आपके ऑप्शन है समानता, विभेदीकरण, संपत्ति या सामर्थ्य। तो जल्दी से अपने आंसर को चूज करिए।
तो इसका राइट आंसर होगा संपत्ति, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक विकास का तत्व नहीं है प्रॉपर्टी। संविधान सभा के कितने सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए? हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आपके ऑप्शन है 389, ऑप्शन बी है 299, ऑप्शन सी है 284 और ऑप्शन डी है 250। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 284 मेंबर्स ने संविधान जब बन गया तब उस पर साइन किया था। और साइन किस दिन हुआ था? 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर साइन किया गया था, हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं और आपको बताती हूँ कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो टाइप्ड या प्रिंटेड नहीं है, उसको प्रिंट नहीं किया है, बल्कि वो एक हैंड रिटन है, तो वो उसे किसने लिखा है ये आपको याद रखना है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो हाथ से लिखा गया है। तो किसने लिखा है उसे? तो उनका नाम है प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी रायजादा ने भारतीय संविधान को लिखा है अपने हाथों से। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारतीय संविधान के कितने सत्र आयोजित किए गए थे? हाउ मैनी सेशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपके ऑप्शन है 15, 13, 11 और 10। तो जल्दी से अपने आंसर को चूज़ करिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 सत्र आयोजित किए गए थे कुल भारतीय संविधान को बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु हैज़ एम्फेसाइज्ड ऑन पैराडॉक्स ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया? राजनीतिक प्रतिनिधित्व के विरोधाभास की चर्चा किसने की है? आपके ऑप्शन है रजनी कोठारी, सुहास पालसीकर, प्रताप भानु मेहता या योगेंद्र यादव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योगेंद्र यादव ने पैराडॉक्स ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया की चर्चा की है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निर्भरता सिद्धांत किसके प्रतिक्रिया स्वरूप आया? डिपेंडेंसी स्कूल इमर्ज्ड एज अ रिएक्शन टू। आपके ऑप्शन है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ऐतिहासिक भौतिकवाद, ऑप्शन बी है सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज, ऑप्शन सी है मॉडर्नाइजेशन पर्सपेक्टिव, आधुनिकतावादी दृष्टिकोण, ऑप्शन डी है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो अपने आंसर को जल्दी से चूज़ करिए। निर्भरता सिद्धांत जो है वो किसके प्रतिक्रिया स्वरूप आया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉडर्नाइजेशन पर्सपेक्टिव, यानी आधुनिकतावादी दृष्टिकोण के प्रतिक्रिया स्वरूप निर्भरता सिद्धांत आया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स जो कि 1956 में पब्लिश होती है, किसकी पुस्तक है? बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स किसकी पुस्तक है? आपके ऑप्शन है गांधी, नेहरू, अंबेडकर और नेहरू। 2 बार लिख दिया गया है ऑप्शन में नेहरू। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, बेसिकली आपके पास 3 ऑप्शन है, गांधी, नेहरू और अंबेडकर, इनमें से चूज़ करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंबेडकर की पुस्तक है बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, जो कि 1956 में पब्लिश होती है। आपको ये याद रखना है, बुक्स एंड ऑथर्स में के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आदमी धर्म के लिए नहीं, धर्म आदमी के लिए है। मैन इज़ नॉट फॉर रिलीजन, रिलीजन इज़ फॉर मैन। तो आपको एक फेमस कोटेशन है, आपको ये याद रखना है, किसका स्टेटमेंट है ये? आपके ऑप्शन है गोखले, अंबेडकर, अरविंद घोष, गांधी। तो जल्दी से आंसर को चूज़ करिए। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और आप लोग अपने नंबर शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर होगा ये है अंबेडकर का एक फेमस स्टेटमेंट कि मैन इज़ नॉट फॉर रिलीजन, आदमी धर्म के लिए नहीं है, रिलीजन इज़ फॉर मैन, धर्म आदमी के लिए है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन फॉर यू पे।
तो आज का क्वेश्चन फॉर यू है आपके लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय अरविंदो घोष। इनमें से कौन सी पुस्तक अरविंद घोष ने नहीं लिखी है। आपके ऑप्शन है लाइफ डिवाइन, ऑप्शन बी है एसेज ऑन गीता, ऑप्शन सी है योगा कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस, और ऑप्शन डी है द आइडल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी। तो आप लोग को अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। इसका आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा, तो उसे भी देखना ना भूलें। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, लाइक करें वीडियो को, और अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।